मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये याद रखो, आप बहुत अच्छा न्यूज़ है हमारे पास, बहुत अच्छा मैसेज है आप लोग। तो गाइस, जैसे आपको बिलीव नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, उसे मुझे भी बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चला, मैं सोचा ये खबर वर्करों भाई के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये गल्फ़ न्यूज़ में भी आया, खलीफ टाइम्स में भी आया। जैसे ही मुझे ये अपडेट के बारे में पता चला तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। न्यूज़ बहुत बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप भी अगर यूएई में काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पुराने लोगों को तो शायद पता हो सकता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको जानकारी नहीं होता है, और इसके उलट उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो जो अपडेट है वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसा आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है, कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है, जैसा आपको मालूम है कि जब आप फर्स्ट टाइम आते हो यूएई के अंदर, तो आपको 2 साल का वर्क वीज़ा लगता है। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मोहरे में जाता है, तब वहाँ से आपका वीज़ा का अप्रूवल मिलता है। फिर आप 2 साल तक वर्क परमिट पे काम कर सकते हो विदाउट रोक टोक के। और आपके पास इमिरेट आईडी होना चाहिए। आपके पास एक लेबर कार्ड अलग बनता है, वो अभी कंपनी रखता है। पहले क्या होता था, वो वर्करों के पास दिया जाता था, लेकिन अब क्या करती है कंपनी, अपने पास वर्क परमिट का जो आईडी है, पताका जिसे बोलते हैं, वो अपने पास रखती है और आपको इमिरेट आईडी बनाकर दिया जाता है। जब तक नहीं आपके पास इमिरेट आईडी बनेगा, तब तक आप काम नहीं कर सकते हो। तो इसी अपडेट में जो बताया जा रहा है कि जब आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास टाइम दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को 28 डे का टाइम दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को 60 डे का टाइम दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को 3 महीने का टाइम दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को 6 महीने का टाइम दिया जाता है। यानी बिना वीज़ा को आप मैक्सिमम 6 मंथ तक यूएई के अंदर रह सकते हो, आप पर जुर्माना नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है, कानून की जानकारी होना चाहिए, आपको नियम की जानकारी होना चाहिए। नहीं तो कम जानकारी की वजह से, यानी आपको 6 महीने का ग्रेस, मतलब 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिला और आपने बगैर बताए हुए, बगैर चेक किए हुए 6 महीना रह जाओगे, तो फिर दोबारा यूएई से नहीं जा सकते हो, क्योंकि इतना जुर्माना आपके पास हो जाएगा। और जब तक नहीं एयरपोर्ट पर ये पैसे पे करोगे, तब तक आप नहीं जा सकते हो। तो जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आपको मैं बहुत बार न्यूज़ में बताया हूँ कि आपको कैंसिलेशन लेटर देता है, पेपर देता है कंपनी, उसके नीचे एग्जैक्टली लिखा होता है डेट, यानी इस डेट आपको अभी से, जब से आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, तब से आप कितना दिन रह सकते हो। तो इसमें कोई फिक्स नहीं कि किसी का, मैं जैसा बताया, किसी का 28 डे, किसी का 60 दिन, किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना। और ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उनको कितना दिन मिले। तो अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है और आपने भूल चूक से ऐसे रह लिया, तो आप पर ज़्यादा जुर्माना लग जाएगा। इसलिए आपको अगर नहीं इसकी जानकारी है, या फिर कैंसिलेशन लेटर नहीं दे रही है कंपनी, तो आप अपने जो आईडी है वो लेकर टाइपिंग सेंटर में जाओ। अगर आपको ऑनलाइन चेक करने के लिए, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर जानकारी नहीं है, तो जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे टाइपिंग सेंटर पे जाके आप पूछ सकते हो कि हाँ, हमें कितना दिन ग्रेस पीरियड मिला है रहने के लिए। तो अगर बहुत सारे लोग, जैसा बताया, 6 महीने तक भी यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन बगैर चेक किए हुए ऐसा नहीं रहना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। दोबारा फिर आप छुट्टी नहीं जा सकते, मतलब दोबारा आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि इतना जुर्माना आ जाएगा कि आपको पैसे पे करना पड़ेगा, तभी आप वापस जा सकते हो। तो और भी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।